चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक, ये दो नाम इस समय हर जगह छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी न्यूज तक सबसे बड़ी बहस बन चुके हैं। हालांकि मुद्दे और भी हैं, लेकिन चांदनी कुरैशी जो कि मुस्लिम है और आयुष मलिक जो कि एक हिंदू है, दोनों कुछ समय पहले अपनी मर्जी। हिंदू है नहीं, हिंदू थे। इससे सवाल पूछा, भाई तेरी माँ मर रही हो और तू तब हिंदू रहेगा? ऑप्शन हो, उसने बोला मरने दे, से शादी कर लेते हैं। लेकिन अब उनकी इस शादी पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब इस मामले के तार लव जिहाद से लेकर सरहद पार पाकिस्तान तक जोड़ दिए गए हैं। एक वीडियो बयान के बाद पुलिस ने, मैं यही सोच रहा था कि भाई एक पाकिस्तानी एंगल क्यों नहीं निकला है, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ भी हो। पहलगाम में अभी 26 कुत्ते पूरे मरे नहीं थे, 5 मिनट ही नहीं हुआ था, एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई थी। 5 मिनट के अंदर पहली बात तो एफआईआर दर्ज हो गई, 5 मिनट अभी पूरे नहीं हुए थे, इनके मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया पाकिस्तान ने करा। तो फिर ये लड़का मुसलमान बन गया, इसमें पाकिस्तान का नाम ना है। लड़की जिसका नाम चांदनी कुरैशी था, उसे और उसके पिता को जेल भेज दिया और मामले की जांच के लिए बना दी गई एक एसआईटी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सच में कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही थी, कुछ लव जिहाद हो रहा था, या फिर दो लोगों की अपनी आपसी पसंद पर कुछ लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, मामला समझ लीजिए। दरअसल शामली में एक बड़े दवा कारोबारी का परिवार रहता है। उनके बेटे का नाम आयुष मलिक है। आयुष पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। कुछ साल पहले उनके कंधे में चोट लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मुलाकात। जितनी पढ़े लिखे परिवार से आना अलग है, क्या आयुष पढ़ा लिखा है लड़की के मुकाबले में? नहीं, क्योंकि लड़की फिजियोथेरापिस्ट है, आयुष एक 10 पास 9 पास होगा। और दवा खाना है भाई, कोई अपना कोरोना की वैक्सीन नहीं बना रहा है उसका बाप। एक फिजियोथेरेपिस्ट लड़की चांदनी कुरैशी से हुई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, समय बीतता गया और दोस्ती प्यार में बदल गई। आयुष का कहना है कि इसी दौरान वो इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ने लगे। उन्होंने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर वीडियो देखे और अलग अलग लोगों की बातें सुनी, और इसी दौरान वो अपना धर्म भी बदल लेते हैं। और ये इस्लाम की खूबसूरती आप नोट करो। आप अगर एंटाइटी टू वर्ड करके यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे लोगों की किस्से कहानियां, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि उन्होंने कुरान पढ़ा, उसमें से गलती निकालने के लिए एंड में उन सब ने भाई साहब इस्लाम कबूल करा। एंड में उन सब ने इस्लाम कबूल करा। तो यही वजह है कि इसने भी, आयुष मलिक ने भी, मुझे नहीं पता, ये एक सच्चा और पक्का मुसलमान है। वो ऐसे कि आप और मैं तो पैदा हो गए मुसलमान घरों में, हम लोग पे तो लग गई टेक। हम तो अपने गुनाह करके भी बोलते कि भाई चलो यार, हमने इन द एंड जाना तो जन्नत में, ये अपने गुनाह माफ मतलब सजा पाके दोजख से। ये वो लोग हैं कि इसने 27-28 साल की उम्र में पढ़ के इस्लाम कबूल करा है। अगर ये प्यार मोहब्बत इसके चक्कर में करता, कोई फायदा नहीं था। ये जो इंडिया में आप नोट करते होगे, हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी करने के लिए मुसलमान होती है, भाई मैं भेजता हूँ लानत। ना तो वो लड़कियां मुसलमान हुई, सही है, और उन लड़कों पे भी लानत, क्योंकि वो तो हुई है प्यार मोहब्बत के सीन में। और उन लड़कियों की मिसाल ऐसी है जो हिंदू लड़कियां मुसलमान बन जाती है, सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते, सही है भाई। उनके दिलों में वही नफरत होती है, वही टन टन, क्योंकि पूरी जिंदगी शिरकिया कलमात करे होते हैं, अमल करे होते हैं, तो वो सिर्फ दिखाने के लिए होती है। ये जो आयुष मलिक है, ये रियल मुसलमान क्यों है? क्योंकि ये पढ़ के हुआ है, ये पढ़ के हुआ। और ये सामने वाली चांदनी कुरैशी जो है भाई, ये बाय टेग, आपको पता है मैं इंडियन मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता, तो ये उसी तरह की थी। आयुष मलिक ने जब खुद इस्लाम पढ़ना शुरू करा, क्योंकि फारिग था, अब ये बता रहे कि भाई पैसे वाले का बेटा था, तो इसको जाहिर सी बात है इसको पास पढ़ने का ज्यादा टाइम होगा। तो इसने जब पढ़ा, उसके बाद इसने ऐसा इस्लाम कबूल करा कि सामने वाली को शरई पर्दा करवाया है। कौन सा शरई पर्दा? तो मेरी तरफ से तो भाई दुआ भी है, इसको सल्यूट भी है, और दुआ भी है कि अल्लाह इसकी मुश्किलात आसान करे भाई, क्योंकि ये एक सच्चा और रियल, मैं बोलता हूँ ये झाग मुसलमान नहीं है, ये पढ़ के हुआ है। और जो पढ़ के होता है ना भाई, वो इधर से उधर भी नहीं होगा। आप इसको जेल में डाल दो, आयुष, ये जो भी अब इसका नया नाम है,
या आयुष मलिक का, इसको जेल में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, ये मुसलमान था, है और रहेगा, क्योंकि इसको डार्कनेस से निकाला है अल्लाह ने। और फिर जिसको अल्लाह डार्कनेस से निकालता है उसके सामने आप और मेरी और इसके 33 कोटि भगवानों की क्या ही औकात। और आयुष का कहना है कि किसी ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला था। उनका कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम को समझा और फिर इसे अपनाने का फैसला किया। आयुष कहते हैं कि उन्होंने अपना नया नाम मोहम्मद अली रखा है। हालांकि सरकारी कागजों में उनका नाम अभी भी आयुष मलिक ही है। उनका कहना है कि आगे चलकर वो अपने सभी जरूरी दस्तावेज भी नए नाम से बनवाना चाहते हैं। लेकिन परिवार वाले, उन्होंने बहुत से आरोप लगाए कि हमारे बेटे को जानबूझकर फंसाया गया है, लव-जिहाद किया गया है। पहली बात तो ये आयुष मलिक को की में जो वैल्यू है, जो ये भी मुसलमान हो, इसकी वैल्यू लड़की के मुकाबले में मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसकी वैल्यू ये रखता हूँ और लड़की की ये रखता हूँ। लेकिन 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 भाई, ये जो इसके घर वाले जो इल्जाम लगा रहे कि फंसाया है, तुम्हारा बच्चा कोई फिडर पीता बच्चा था, हाथों से नवाले खा रहा था, या नर्सरी के जी का स्टूडेंट था, क्या था भाई? लड़की लुकिंग वाइज इससे खूबसूरत, इससे गोरी, ऐसा क्या था तुम्हारे लड़के के नीचे हीरे मोती लगे हुए थे? वो लड़की तो फिजियोथेरापिस्ट है भाई, डॉक्टर है, तो इंडिया से बाहर भी जाएगी तो कबार, वो तो भूखी तो नहीं मरेगी। हाँ, तुम्हारे वाले का भाई ये कह रहे दवा खाना था। भाई कितना बड़ा दवा खाना है? आया कोई इसके मतलब घर वाले इतने अमीर है क्या? कोई तेल के कुएं निकल रहे, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चल रही है, क्या चल रहा है? वल्लाह इल्म इसको इस तरह पोर्ट्रे करा जा रहा है। मेरी तो ये आयुष मलिक का जो भी नया नाम है मोहम्मद अली, इसकी वैल्यू हमेशा यहाँ रहेगी लड़की के मुकाबले में। लेकिन इसके घर वालों का एलिगेशन थोड़ा अपने बच्चे की शक्ल सूरत देख के भी लगा लिया करो भाई। अनवो, तुम्हारा तो भगवानों की शक्ल देख लो, राम की शक्ल देख लो, काला नमक चाटो, कसम से ऐसा काला भटियर था वो। हमारा बेटा भोला भाला सीधा साधा है, इस वजह से हमारे बेटे को भोला भाला सीधा साधा, गले में बोतल पानी की लटका के जाता था, मुंह में चुसनी लगा के इसकी माँ बेचती थी, बहुत छोटा बच्चा था ये। उस लड़की ने जाल में फंसाया और ये तमाम आरोप लगे। इस बीच जो चांदनी, ये लड़की का नाम चांदनी कुरैशी नहीं था, स्पाइडरमैन कुरैशी था, जाल फेंकती है। अबे ये मेरी समझ से, लॉजिक से बाहर है। ये जरूरी नहीं है ये इस केस में हो। अक्सर लोग इल्जाम लगाते हैं कि लड़की ने अपने जाल में फंसाया। अबे लड़की ने अपने जाल में फंसाया था, तुम्हारा बच्चा कोई वो मकोड़ा था, चूंटी था, क्योंकि जाल जो है ना भाई, जाल मकड़ी का जाल या जाल जो होता है, मकड़ी का जाल छोटे इंसेक्ट्स भी आता है, तुम्हारा बच्चा वो था, चूंटी था, कीड़ा था रेंगने वाला, उसमें जाल फेंका और फंस गया। और वो कहाँ गया? वो उल्लू के पट्टे 33 कोटि भगवान जो आज तक की दुनिया में, या जब वो करयोग प्रयोग वो कौन सा तेतरा पेतरा युग था जब सिर्फ भगवान ही घूम रहे होते थे, वो अपने मसले हल नहीं कर पाए। कोई किसी की लड़की उठा के श्रीलंका लेके जा रहा, दो पेट गोद में दे के भेज रहा, वो नहीं हल कर पाए, तो इसको क्यों नहीं बचा पाए भाई? 33 कोटि से भी सवाल करा जाए। कुरैशी और उसके पिता थे, उसको भेज दिया गया जेल। आयुष लेकिन दूसरी तरफ उनका जब बयान सामने आता है तो इस मामले में अलग ही एक मोड़ नजर आ जाता है। आयुष कहते हैं कि उन्होंने और चांदनी ने करीबन 4 साल पहले निकाह कर लिया था। उन्होंने इस बात को लंबे समय तक अपने परिवार को नहीं बताया था, क्योंकि उनका कहना है कि उस समय उनकी बहनों की शादी नहीं हुई थी और वो नहीं चाहते थे कि परिवार के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी हो जाए बाद में जब बहनों। अच्छा, निकाह का मैं आपको बता देता हूँ भाई। आयुष जो है, ये मोहम्मद अली नाम है इसका। मोहम्मद अली ने जब ये निकाह करा है, इसका मतलब निकाह 2 मुसलमान के दरमियान हो सकता है या इब्राहिमिक के दरमियान, वो भी टर्म्स एंड कंडीशन रख के होता है। क्रिश्चियन ज्यूज से निकाह होता है लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन रख के होता है। इसने निकाह करा है, इसका मतलब ये 4 साल पहले मुसलमान हो चुका था। शादी हो गई तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है और चांदनी से निकाह भी कर लिया है। अब यहीं से पूरा बवाल शुरू हो गया। परिवार के लोग, अबे अब तो लव जिहाद, अब ये कौन सा जिहाद आ गया? पहले तो चलो लड़कियां ये बोलते थे। अच्छा, इनके यहाँ पे वैसे आप एक चीज नोट करना, इनकी लड़की फंस जाए या मुसलमान हो जाए, हिंदू लड़की का जो ये मुसलमानों की शादी करती है, मैं इसको मुसलमान मानता ही नहीं हूँ। हिंदू लड़की वो, उसको तो मैं मुसलमान मान लूंगा जिसकी मुसलमान लड़के से शादी नहीं हुई और उसने खुद पढ़ लिख के खुद
क्रॉस चेकिंग करके इस्लाम कबूल करा, उसको तो सैल्यूट है। ये इनकी लड़कियां मुसलमान हो जाए, लव जिहाद। अच्छा भाई, लड़कियों को जाल में फंसा दिया, अब अभी तो लड़का कन्वर्ट हो गया भाई, अब बोल रहे मुसलमानों की लड़कियों ने जाल फेंका है। अबे ये क्या, मुसलमान कोई स्पाइडरमैन है, कोई मार्वल मूवी चल रही, क्या चल रहा भाई? या कोई वो मछेरे वो जो नहीं मछलियों को समंदर में फेंकते जाल, क्या चल रहा है भाई? मतलब दोनों, अब दो ही जेंडर है भाई जिनसे शादियां हो सकती है, एक तीसरा जेंडर भी है, बताते वो राम था, समझ गए होगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ट्रांस करवा लेते वो अपना कटवा कुटू के ना, एक वो रह गया। अभी तो लड़कियां भी हिंदुओं की फंस रही है जालों में, लड़के भी जालों में फंस रहे भाई। अब ये भगवान रह गए, अब भगवानों को बुला लो। मैं तो यही बोलता हूँ अडवे को कि अब आप बुला ले उस ब्रह्मा को, 4 मुंह के सीसीटीवी कैमरे को, वरना तेरी मुश्किलात और बढ़ती चली जाएगी। अब क्योंकि अब दोनों के लिए जाल आ गया। पहले ये होता था लव जिहाद हो गया, ये हो गया, सीता अब्दुल के नीचे आ गई, इस बार तो भाई राम मुसलमान हुआ है। कहते हैं कि उन्हें ये फैसला पसंद नहीं आया क्योंकि आयुष को फंसाया गया है, ये परिवार का आरोप है। हालांकि अगर आप इस मामले को उलट कर देखते हैं, अभी इस पजीतनी ने कहा था पढ़ा लिखा परिवार है, और पढ़ा लिखा परिवार वही गवार वाली बात कर रहे हैं, जाल फंसाया था, मासूम था, ये था वो था। मतलब इनका लड़का वलीउल्लाह पैदा, मेरे इस लड़के को मोहम्मद अली को सैल्यूट है, सही है, लेकिन मैं इसके परिवार को जवाब दे रहा हूँ, उल्लू के पट्ठो, तुम्हारा बच्चा कोई 18 कितने 27 साल का हो गया है, 28 साल का हो गया है, वो अभी तक जालों में फंस रहा है। तो फिर मेरे भाई 30 साल के बाद तो हड्डियां भी वीक होना शुरू हो जाती है। तुम तो दवा खाना चलाते हो, तुम्हें पता होगा थोड़ा बहुत मेडिकल का, हड्डियां वीक होना शुरू होती है, बंदा बुढ़ापे की तरफ जाता है। वो कब बड़ा होगा फिर? कि शायद अगर आयुष ने अपना धर्म परिवर्तन ना किया होता, और हो सकता है कि उस लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता या ना भी किया होता, तो शायद बहुत से लोग इस पर अपनी वो वाली राजनीति ना कर पाते, खुशी खुशी इस जोड़े को जो है वो अपना आशीर्वाद भी देते हुए नजर आते। लेकिन यहाँ पर आयुष ने अपना धर्म बदल लिया। आयुष कहते हैं कि उनके घर वाले चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म में वापस आ जाए, लेकिन आयुष का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से फैसला लिया और वो उसे बदलना नहीं चाहते। आयुष बार बार एक बात दोहराते, उनका कहना है कि किसी मौलवी, किसी संगठन या किसी व्यक्ति ने उन पर धर्म बदलने का दबाव नहीं बनाया। और भाई जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया ही नहीं जाता। अगर कोई बंदा जबरदस्ती किसी से इस्लाम कबूल करवा रहा है, वो खुद तो गुनाह कर रहा है, सही है, और सामने वाले को मुसलमान करके वो अपने दरमियान एक एजेंट पैदा कर। अभी ये देखो आयुष मलिक, ये पढ़ के हुआ है, पढ़ के हुआ है। मैं बोलता हूँ चांदनी मर जाए, लेकिन ये टच से मस नहीं हुआ, ये पढ़ के हुआ है। ये आने वाले 200 हिंदुओं को मुसलमान कर सकता है। क्यों, कैसे? ये घर का वेदी है, और घर का वेदी लंका डाय, इसको सारे स्क्रिप्चर्स इसमें पढ़े हुए होंगे, ये उसमें से पकड़ पकड़ के अड़वे को गले से यूं घोट घोट के उससे जवाब मांगेगा, ला आ बैठ कर डिबेट। आयुष मलिक की मैं जब भी रिस्पेक्ट यहाँ पे रख रहा हूँ कि ये पढ़ के मुसलमान हुआ है। हिंदू लड़की मुसलमान हो जाए थैंको, क्योंकि वो मुसलमान हो ही नहीं सकती भाई, क्योंकि जब तक उसने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, उसको पता ही नहीं। वो तो उसने बोला वहां तो कुछ नहीं मिला, 33 कोटी से यहाँ चलो, ये तो मिल रहा है मुसलमान का, वो तो इस चक्कर में हुई है। उनका कहना है कि उनका अपना फैसला था। इस मामले में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो इस लव जिहाद वाले एंगल की हो रही है। कुछ लोग इस मामले को उसी नजर से देख रहे हैं। दूसरी तरफ आयुष कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो बातें इस वक्त हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से धर्म बदला, अपनी पसंद से शादी की। आयुष का कहना है कि चांदनी ने शुरुआत में शादी के लिए तुरंत हाँ नहीं कर दी थी। काफी समय बाद उन्होंने निकाह करने का फैसला लिया। उनके मुताबिक ये दोनों की सहमति। भाई एक थ्योरी मेरी अपनी है, मेरे को नहीं पता इनके दरमियान क्या, और ये कभी बताएगी भी नहीं भाई। इनके दरमियान मेरी एक अपना दिमाग बोलता है कि इस लड़की और लड़के की शुरू में डिबेट हुई होगी, कंफर्म डिबेट हुई होगी रिलीजन को लेकर। और लड़की चूंकि मेडिकल साइंस की पढ़ी लिखी थी, और ये जो लड़का है ये पढ़ा लिखा नहीं है, सही है। लड़की ने 2 मिनट में इसके वही 33 कोटी को, जैसे मैं हर वीडियो में आगे रगड़ देता हूँ, कोई अंडवा नीचे आके जवाब नहीं देता, सिर्फ 2-4 का नाम लेके मैं रगड़ देता हूँ, तो वो इसके लिए इजी रहा। फिर इसने पढ़ना शुरू करा कि मैं इसको लड़की को काउंटर करूँ। पढ़ते पढ़ते फिर आपको पता है इस्लाम में एक अल्लाह ने लचक रखी, जितना दबाओगे उतना उभरेगा भाई।
उसने पढ़ा और पढ़ते 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 देखो आज मतलब डार्कनेस से निकल के आए हैं। वरना यूं ही करते 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 जैसे इसकी पिछली 100 नस्लें आई होगी, अगली 100 नस्लें भी यूं गुजर जाती, कुछ नहीं मिलता। ना भगवान आता उसकी मदद करने, सही, और ये खतरे में रहता, ये हिंदू है खतरे में रह जाता, मतलब मैं खतरे में हूं, ये एक मर जाता। से लिया गया फैसला था। अब इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है। एक तो इनकी पुलिस के पास सिर्फ इस केस के अलावा और कुछ केसेस नहीं होते भाई। इनकी पुलिस दुनिया की सबसे बड़ी फारिग पुलिस है। मतलब वो इनकी पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले वो सीता का पता लगवाए भाई, क्या है उसके नीचे 10 सुराग थे, कितने थे, रावण के 10 सर थे। पहला तो इनकी पुलिस को वाला केस हल करना चाहिए। प्रशासन ये जानना चाह रहा है कि कहीं किसी ने कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं किया है। खैर प्रशासन की मुस्तैदी वो देखिए इस पूरे मामले के अंदर अब कि कोई कानून का उल्लंघन तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, तमाम तरह की चीजें अब इसके अंदर देखी जा रही है। दूसरी तरफ आयुष वो तो कह रहे हैं कि उनकी पत्नी और ससुर के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है वो बिल्कुल गलत है। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म बदला, इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और वही दूसरी ओर आयुष के पिता वो कहते हैं कि मेरे 27 साल के बेटे को जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण। अबे इसके बाप को मैं बोलना चाहता हूँ, इसके तो रिस्पेक्ट है मोहम्मद अली को, इसके बाप को मैं बोलना चाहता हूँ, शिव के कटे एल, तू क्या दूध शिव के कटे एल पे चढ़ा चढ़ा के तेरे दिमाग में भी एल चढ़ गया है क्या? मतलब तू गाय का मूत्र पीता है और गोबर खाता है, तेरे दिमाग में भी तेरा बच्चा 27 साल का है। अभी भी अगर तेरा बच्चा जालों में फंस रहा है तो फिर 127 साल की उम्र का तो उसको टाइम भी नहीं मिलेगा भाई। इतनी तो उम्र भी नहीं है आजकल लोगों की। 27 साल की उम्र तक इसका बच्चा बोला भाला शरीफ मुंह में फिडर लगा के दूध पीता होगा। बिल्कुल ही सीता के फटे सुराग में से 10वें नंबर का जो सुराग था, ये इसका बाप जो है उससे निकला है। करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाया, बाद में फर्जी तरीके से निकाह कर लिया। ये कहना है शामली के करोड़पति दवा कारोबारी देवराज सिंह जी का। उन्होंने कहा बेटे ने पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा था, दिन भर उसी पर वीडियो देखा करता था। चांदनी से शादी की बात, पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा हुआ था और मुसलमान हो गया, शादी हो गई। अबे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैंने एक रिलीजियस चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और कसम खाता हूँ मेरे तीनों अकाउंट्स पे, जितने भी सोशल अकाउंट है उस पर एल्गोरिदम भी ऐसी है कि भाई उसमें इस्लामिक कोई वीडियो ही नहीं आती। जा क्या हुआ फिर मैंने कुफार वाले यूट्यूबर्स को, मतलब नॉन मुस्लिम यूट्यूबर, अब उसमें ब्राह्मिक ज्यूस कोई भी उनको सब्सक्राइब करा हुआ, तो मैं क्या हो गया अभी, क्रिश्चियन हो गया, यहूदी हो गया, और क्या मेरी नेशनलिटी बदल गई? मैंने एक अमेरिकन यूट्यूबर भाई, फॉर एग्जांपल एक लंड भक्त ने मिस्टर बीस्ट को सब्सक्राइब करा हुआ है, वो अमेरिकन हो गया भाई, वो अमेरिकन हो गया है और क्रिश्चियन या यहूदी हो गया है। वो लंड भक्त नहीं रहा, वो राम कलुए की पूजा करने वाला नहीं रहा, इसके बाप की लॉजिक के अकॉर्डिंग। आज हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं थी। बेटा जब हम लोगों से अलग हुआ तब हमें शादी की बात पता चली। इस लड़की की नजर मेरे इकलौते बेटे की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर है, तभी अबे ओ किसी 4 साल की सरस्वती के और 60 साल के बुड्ढे की कार्रवाई, ब्रह्मा सरस्वती की कार्रवाई से पैदा हुए हुए इंसान, तेरा बच्चा इसके पास गया था या ये खुद आई थी? उल्लू के पट्टे, तेरे बच्चे के कंधे में दर्द हुआ था, तेरा बच्चा तो गया था, चला जाता किसी फिर हिंदू के पास। ने मेरे बेटे को फंसाया है। यानी आप समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर लव जिहाद का एंगल जुड़ रहा था, पाकिस्तानी कनेक्शन जुड़ रहे थे, एसआईटी बना दी गई थी। लेकिन पिता के मुताबिक जो उनकी करोड़ों की संपत्ति है जिस पर उनके बेटे का हक होगा, अब उस अबे कितने करोड़ की है भाई, कितने करोड़ों की संपत्ति है? पहली बात तो ये मेरे को बता दे, कोई कुएं निकल रहे थे, खजूर के बागात थे, क्या थे भाई? मैं आपको लिख के देता हूं, ये चांदनी कुरैशी सही है, ये एक आधा अंडवा सिर्फ वहां का ये दवा खाने वाला अमीर होगा, बाकी सारे हिंदू कंगले होते हैं, फकीर होते हैं। 90 करोड़ भिखारी रखने वाले अंडवो, तू अमीरी और गरीबी का बताएगा? हम तो सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है भाई, हम तो 90 करोड़, वो 33 करोड़ अलग गुर्बत में मर के निकल गए, वो भगवान। तुम 90 करोड़ आज भी सब्सिडियों में पल रहे हो भाई, भिखारियों 5 किलो राशन पे, एक टाइम का खाना स्किप करते हो तो गवर्नमेंट बोल रही है ऐसा। कितना अमीर था भाई, इससे पूछो।
मेरे को लग रहा है जो इस लड़के, अभी मैं क्या बोलूं, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, वरना इसके बाप और माँ का भी मैं यहाँ पे पूरा कैरेक्टर खोलता। पर जो नजर है वो उस लड़की की थी, इस वजह से जो है उसको फंसाया है उसके बेटे को, मतलब कारोबारी के पिता का कहना है। नहीं तो कोई भी लड़की, अगर तू तो फिर इस हिसाब से अपने बेटे की शादी नहीं कर पाता भाई, क्योंकि तेरा एक तो बेटा है, तो तूने कभी ना कभी तो मरना है और कचरे की तरह जल के इस दुनिया से गर्क हो जाना, कचरे की तरह समंदर में बहा दिया जाएगा। कचरा जिस तरह जलता है, इन द एंड कचरे को जलाया ही जाता है, जो रिसाइकल भी नहीं होता। तुम वो कचरे हो। प्रॉपर्टी तो आनी तेरे बेटे के पास ही, और उसके बेटे ने भाई एक चीज बताऊं क्या बोला, बोला मुझे इस प्रॉपर्टी से आप कर दे। अपने बाप को बोला है, बोला इसकी 3 बेटियां हैं, तीनों सीता के नाम कर दे। और उन्होंने कहा कि हम लोग लंबे समय से बेटे को मना कर रहे हैं लेकिन वो हमारी सुन नहीं रहा। मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि इस मामले के अंदर कार्रवाई होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई होनी चाहिए। दयानंद नगर के रहने वाले देवराज मलिक शामली जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। उनके बेटे आयुष मलिक ने अपना नाम बदलकर रहमान रख लिया था, दाढ़ी भी बना ली थी, टोपी पहनकर दुकान पर बैठने लग गया। ये देखकर हिंदू संगठनों ने इस बात का विरोध शुरू किया और जिम ट्रेनर के घर पर धरना देने की धमकी दी। कारोबारी ने शनिवार देर शाम जिम ट्रेनर, उसके परिवार के 6 सदस्य और 3 मौलवियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अवैध वसूली की एफआईआर। अच्छा, ये क्या सीता के फटे सुरागों से पैदा हुआ है? अबे जो बंदा है वो खुद ओपन बोल रहा है कि मैंने तो खुद करा भाई इस्लाम कबूल। उससे एंकर ने पूछा अगर तेरी माँ मर रही हो तो तू तब भी बोला हाँ मर जाए। वो तो उसने तो जन्नत में जलना ही जलना है, दुनिया में भी जल के जाएगी, एंड में भी उसका हमेशा जलने का जहन्नुम में ठिकाना। मैं क्यों जाऊं इस जहन्नुम में। पुलिस ने आरोपी चांदनी और उनके पिता को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। देखिए, लेकिन जहां ये पूरा मामला जो है बहुत सस्पेंसफुल है, लेकिन जहां एक तरफ परिवार जो है लड़का लड़की की जो आपसी पसंद है उसे अपनाने को अभी तैयार नहीं है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, वहीं इस बीच आप देखिए कि लड़का भी आकर अपनी सफाई देता है। आप देखिए कि भारत का संविधान क्या कहता है, हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा, किससे शादी करेगा, कैसा जीवन बिताएगा, ये उसका पर्सनल मैटर है और ये उसका पर्सनल फैसला है, बशर्ते सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। लेकिन अगर किसी मामले में अगर मान लीजिए वाकई में जबरदस्ती हुई है, धोखा हुआ है, दबाव है या गलत जानकारी देने का आरोप है, तो पुलिस और अदालत को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। लेकिन जब 2 लोग आपस में सहमत हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं, हम दोनों आपस में प्रेम करते थे, इसने शादी कर ली, तो ऐसे में अब इस पूरे के पूरे मामले को जिस तरीके से नफरती रंग देने की कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की बातें की जा रही है, वो अपने आप में सोचने वाली बात है। इस पूरे मामले में कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए भैया, ये 2 आप लोगों का जो एडल्ट हो चुके हैं उनका अपना फैसला है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ये जानबूझकर धर्म परिवर्तन कराया गया, लड़के को जो है वो बहलाया गया। मतलब 27 साल का ये हो चुका है, सही है। अब इस पे वही कानून लागू होगा जो कानून बनता है। 18 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कत्ल भी कर दे तो वो एक जुवेनाइल होम में या रिहैब में जाता और कम सजा करके आ जाता है। ये 27 साल का, इस पे सजा भी पूरी लगेगी। अबे 27 साल का बंदा ये बात बोल रहा है कि मैंने खुद करा है, उसके बाद अदालत क्या कोई सीता का कोई नया सुराग किसी ने कर दिया, वो उसकी तहकीकात का हुक्म दे रही है। अदालत भी इनकी वही है भाई, इनकी अदालतें भी उसी तरह की, चूहा उड़ा था और पहला जास हनुमान था, ये उसी तरह की अदालत है। फुसलाया गया, लड़की जो है लड़की की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हड़पना चाह रही थी, इस वजह से उसने किया है। देवराज मलिक आयुष के पिताजी। अबे बुड्ढे, तेरे एक पाँव तो केले के छिलके पे, तू तो किसी भी दिन 1000 अफसरी के पास निकल जाएगा। तू भाई एक काम कर, उसके बच्चे ने तो तेरा बेटा तो बोल रहा है तू ऐसा कर, मुझे प्रॉपर्टी से आग कर दे, तू उसको आग कर दे, तू करोड़ों की संपत्ति तू ऐसा कर, संपत्ति जो भी है ना तेरी, वो तेरी जो 3 सीताएं रह गई नियोग करवा रही होगी जहां ससुरालों में बैठ के, उनके नाम कर दे भाई। अब ये उसको ब्रेन वॉश किया हुआ, उसे प्रेम जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश किया हुआ, जाल में फंसाया, ब्रेन वॉश करा, पूरा वॉश करा। हाँ, वो धोती भी थी मेरे ख्याल में, ब्रेन वॉश कराए, और बच्चा भोला भी था, बता रहे कि उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं थी, और
वो मासूम भी था। ओहो, बता रहे कि वो ना खाना क्या सेरिलैक खाता था और उसकी माँ उसको रात को सोते हुए फीडर देती थी। उल्लू का पट्टा, 60 साल की उम्र में भी तू बाकी भाई तू शिव का कटा एल था, है और रहेगा। संपत्ति के चक्कर में के अच्छी संपत्ति है, अच्छा लड़का है, बढ़िया व्यवहारिक लड़का है, सामाजिक लड़का है, और ये उसी चक्कर में ये धर्मांतरण करा दिया, ऐसा बता जा रहा। मुझे तो जब सब हुआ जब वो दाढ़ी रख नहीं तो बुड्ढे, तेरा तो बेटा है, तू अपनी बीवी को भेज और तू खुद जाके मना ले उसको। वो तो मीडिया पे बोल रहा था मैंने पढ़ के कराए। वो तो शुक्र करो वो इंडिया में रहता है, इस वजह से बोल नहीं पा रहा, वरना वो तो तेरे 33 कोटि भगवानों को भी तेरे सामने नंगा कर देगा कि वो क्या चीजें थी। उन्होंने अपनी लाइफ में यही करते रहे, डाला निकाला, कोई बेटी का कोई किसका, कोई 4 भाइयों का, इसी तरह का मामला था। वो तो ये कहानियां खोल लेगा, उसमें बुड्ढे तेरी सारी संपत्ति सीता के अंदर घुस जाएगी। शुरू करीब 4-5 महीने से तो मैंने इस पर त्वरित बात करनी शुरू करी, बच्चे से समझाना बुझाना काम किया, लेकिन अभी वो इतना ब्रेन वॉश है, उसको समझने की स्थिति में नहीं है। कुछ समय लगेगा उसे अपने घर वापस आने के बाद समझाने में। ये तो फिर लाले नशा भी है इसको, टाइम लगेगा। अभी मन लागे हमें धर्म में देखो, अपनी बहनों से, माँ से, पिता से, रिश्तेदार से बहुत बहुत बड़ी लोभी उसके पास दोस्तों भी थी, हिंदू दोस्त भी, उन सभी से आहिस्ता आहिस्ता कट रहा वो। लेकिन वो उधर जान लीजिए चांदनी कुरैशी है उसमें। भाई मैं बोलता हूँ, देखो इस्लाम में माँ बाप की इज्जत करने का तो बोला गया है, चाहे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन हो माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन अगर ये असल का है ना, मोहम्मद अली जो पहले आयुष मलिक था, अपनी माँ की खिदमत करे, अपनी बहनों का ख्याल रखे उन हिंदुओं का, लेकिन इस बुड्ढे के ऊपर तो लानते मारनी चाहिए, क्योंकि ये बुड्ढा तो ट्रबल में फंसा रहा है उसको। ये उसका बाप होगा, लेकिन इसने भी अपने बेटे को फंसाने के लिए, बच्चे एक बाप का जो बेटे के साथ होता है, इसने भी ख्याल नहीं रखा, तो अब इसको चाहिए इसका रेसिप्रोकल करके इसको भ्रामा की गाफ में घुसा दे। मैं अपने जाल में फंसा गए, मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हम उसका प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने को, उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। साथ देखिए आयुष कह रहे हैं कि वो अपने परिवार से नाराज नहीं है। वो कहते हैं कि धर्म बदलने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। वो कह रहे हैं कि वो आज भी अपने और भाई वहां के मुसलमानों को मैं क्यों नहीं मुसलमान मानता, इस केस के अंदर आप समझो। और कोई मुसलमान छोड़ दे, कोई केस नहीं है, अड़वा छोड़ा केस है, और इनके कानून में पजीतनी ने खुद बता दिया, और इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी वहां के मुसलमानों ने। मैं क्यों बोलता हूँ इनको मुसलमान मानना फजूल। अब ये लड़का पढ़ के हुआ है, ये पक्का मुसलमान है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर इसको कल को पहलने का भी, जिहाद का भी मौका मिला, ये वो भी कर देगा, क्योंकि ये एक सच्चा मुसलमान है, ये झाग नहीं। बाकी ये जिस जगह का वाकया, वहां के सारे मुसलमान मुर्तद थे, है और रहेंगे, इंडिया में जितने भी रहते हैं।